आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है, बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। 24 फरवरी को आपको बोर्ड की परीक्षा देने जाना है, जिसमें हिंदी कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों लोगों का पेपर होना है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में संशय बना हुआ है कि हम हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, कैसे भरें ताकि हमको अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। तो हमारे पास रियल में कुछ ऐसी कॉपियां हैं, इनका डेमो हम दिखाएंगे कि इन कॉपियों को कैसे लिखा है बच्चों ने और कितना अच्छा अंक प्राप्त हुआ है। ठीक, इन कॉपियों के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि कॉपियों को कैसे लिखना है ताकि आपको भी अच्छे अंक प्राप्त हो जाएं। ठीक, तो समय ना गंवाते हुए आइए सीधा चलते हैं टॉपिक पे कि आपको कॉपी में क्या क्या चीज, कहाँ कौन कौन सी चीजें फिल करनी है। तो सीधा आइए चलते हैं कॉपी की ओर। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको हिंदी की कॉपी में क्या क्या फिल करना है। ठीक, फिल करने का मतलब जैसे यहाँ आपको रोल नंबर देना है, यहाँ ये डेमो कॉपी है और यहाँ आपको शब्दों में लिखना है। विषय हिंदी, केवल प्रश्न पत्र, परीक्षा तिथि जिस दिन को आपकी परीक्षा होनी है, जैसे यहाँ 20 लिखा गया तो आप वहाँ 24 तारीख लिखिएगा। ये कोचिंग की कॉपी, वहाँ आप केंद्र का नाम लिखिएगा, परीक्षा का जो केंद्र होगा, और यहाँ ये भरना है। अब इसके अंदर देखते हैं कैसे लिखना है, लिखावट कितनी अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपका जो खंड आ है वो OMR सीट में फिल करना है। तो उसको भरने की ज़रूरत आपको OMR में पड़ेगी, कॉपी में नहीं पड़ने वाली है। तो उसका वीडियो हम एक दूसरा बनाएंगे जिसमें आपको OMR सीट के बारे में बताया जाएगा कि OMR सीट को कैसे भरना है। अब इसमें खंड बा की हम चर्चा करेंगे। तो जैसे आप खंड बा हल कर रहे हैं तो सबसे पहले कॉपी पे देखिएगा ध्यान से, दोनों तरफ ऐसे आपको लाइन खींच लेना है और बीचों बीच ये जैसे लिखा गया है खंड बा हेडिंग डाल दीजिएगा। इसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर आपका जो बन रहा है, जैसा कि जानते हैं कि OMR सीट में ही 1 से 20 अंक तक के दिए जाएंगे। तो उसके बाद जो क्वेश्चन आपका बनेगा, क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ बच्चे ने लिखा है प्रश्नोत्तर नंबर 21, ऐसे हूबहू लिखना है। ठीक, संकेत के रूप में लिखना है, दूसरी बात जो डैश 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 यह रुकता है। ठीक, किसी गद्यांश की व्याख्या करना है तो यहाँ इस प्रकार से लिखिएगा, गद्यांश की जो ऊपर की 2 अक्षर और सबसे लास्ट के 2 अक्षर, बीच में आपको ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा देना ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि आपने कौन सा गद्यांश लिखा है। इसके बाद संदर्भ में आ जाइए। संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य साहित्य के भारतीय संस्कृत नामक शीर्षक से अधृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इस प्रकार से आपको संदर्भ लिख लेना है। फिर ये वाली लाइन जो बच है इसको छोड़ के एक लाइन और छोड़ दीजिएगा। एक लाइन अगर छोड़ते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो व्याख्या ये देखने में प्रभावित करेगी एग्जामिनर को और आपको अच्छे अंक भी मिल सकते हैं। तो यहाँ लिखिएगा व्याख्या के बाद ये वाली लाइन खाली छोड़ना है, फिर नई लाइन से लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं जो कहें, जो कहानी बनेगी वो आपको लिखते चले जाना है। ठीक, वीडियो को लेकिन पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, ऐसा नहीं कि हमने बता दिया अभी श्लोक लिखने को आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं तो वहाँ समझ में नहीं आएगी। तो आइए अगले पेज की ओर चलते हैं। अगला पेज जो बनेगा, यहाँ जब आते हैं तो प्रश्नोत्तर नंबर हमारा अगला बन जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर कौन बनेगा? 22। यहाँ भी संकेत डैश डैश डैश, क्योंकि एक गद्य से रहेगा और एक काव्य से रहेगा, तो जो कर रहे हैं उसका पहले का 2 अक्षर, लास्ट का 2 अक्षर यहाँ लिखिएगा, बीच में से डैश कर दीजिएगा। ये लाइन छोड़ के नई लाइन से लिखिएगा संदर्भ। फिर इसकी पूरी संदर्भ की जो प्रक्रिया होती है इसको लिखने के बाद आप सीधा जाइएगा व्याख्या पे। ठीक, अब यहाँ देखिए जो ये लाइन छूट रही है, इससे क्या होगा कि आपकी कॉपी जो है शीघ्र भर जाएगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। क्योंकि कॉपी भरी रहेगी, देखने में अच्छी लगेगी तो आपको एग्जामिनर नंबर अच्छा दे देगा, क्योंकि वहाँ व्यक्ति की कॉपी ही उसकी एक्सप्लेन करेगी कि बच्चे ने कैसे लिखा है। ठीक, किसी का चेहरा नहीं जाता वहाँ की चेहरा देख के एग्जामिनर नंबर दे देगी, बच्चा पढ़ने में तेज है, कमज़ोर है। वहाँ जो है बताएगा कौन? यही आपकी कॉपी वहाँ बोलेगी कि आप कितना पढ़ने में तेज हैं और कितने कमज़ोर हैं, और ये बताने का काम आपकी लिखावट करती है। इसलिए लिखावट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तरीका जो है वैसे होना चाहिए। जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 22 के बाद क्रम से लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 23 का रामचंद्र शुक्ल। ठीक, जीवन परिचय लिखना। सबसे पहले जीवन परिचय, यहाँ इसने एक गलती कर दी, यहाँ इसको डायरेक्ट हेडिंग डाल देना था जन्म और यहाँ पर मृत्यु।
जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, इसके बाद परिचय लिखते हैं। तो एग्जामिनर को क्या होता है कि यहाँ जन्म और मृत्यु साफ साफ दिखाई पड़ जाती है तो टिक करके आगे चला जाता है, उसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। अगली हेडिंग पे आइए देखते हैं। इसके बाद अगला पेज जो बनेगा, यहाँ इनकी प्रमुख रचनाएं हो गई, भाषा हो गई, ये सब डालने के बाद अब जगह जो स्पेस बच रही है इसी में अगर आधे से ज़्यादा जगह बच रही है प्रश्नोत्तर नंबर अगला डाल दीजिएगा। 23 का खा, आगे का था यहाँ खा हो गया। यहाँ देखिए इन्होंने सही लिखा है, इसी तरीके से लिखना था, इसीलिए हमने बताया था ना वीडियो को कहीं भी स्किप करके ना देखिएगा। कहीं स्किप करके देखेंगे तो कहीं बच्चे ने दूसरी तरीके से लिखा है, कहीं दूसरी तरीके से लिखा है, तो लिखावट का जो सही तरीका वो नहीं समझ पाएंगे। जैसे सूरदास का जीवन परिचय लिखना है तो यहाँ देखिए जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, तो ये चीज़ जब आप लिख देंगे तो एग्जामिनर क्या होगा, इससे प्रभावित हो जाएगा। यहीं पे आप जान जाएगा कि वो आप कितने पढ़ने में ठीक ठाक हैं और उसी हिसाब से आपको नंबर भी दे देगा। पूरी कॉपी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। ठीक, आगे इस प्रकार से लिखना है। रचनाएं आ गई, भाषा कौन थी तो सूरदास की भाषा ब्रजभाषा थी। ठीक, अब आइए अगले पढ़ने की ओर चलते हैं। अगला प्रश्नोत्तर नंबर आपका बन रहा है प्रश्नोत्तर नंबर 24। ये संस्कृत परिचायिका से लिया गया है। ठीक, तो जो है पहली हेडिंग, पहला अक्षर लिखना, डैश डैश करके लास्ट अक्षर, संदर्भ, और यहाँ व्याख्या नहीं करना, यहाँ अनुवाद करना है। ठीक, तो प्रश्नोत्तर नंबर बीचों बीच डाला गया है। यहाँ क्या करना है, अनुवाद करना। यही सब चीज पॉइंट वाली बात होती है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ व्याख्या लिख देंगे, तो वीडियो स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ क्या होना चाहिए, संस्कृत वाले में अनुवाद होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके बाद चले आइए, अगला प्रश्न आपका बनेगा जो प्रश्नोत्तर नंबर 24 का था, ये खा बन जाएगा। इसमें संकेत के रूप में दे दिया सर्वे भवन सुखना का था, तो डैश डैश करके ये लिख दिया। इसके बाद संदर्भ लिखेगा, फिर अनुवाद। ठीक, संस्कृत में जो भी रहेंगे वहाँ अनुवाद ही लिखना है, व्याख्या नहीं लिखना है। ठीक, ऐसे बहुत सारे अभी टॉपिक पड़े हुए हैं आगे जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए अगला देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 24 का गा है। यहाँ क्या करना है, श्लोक, 1-2 नंबर का श्लोक पूछा जाए वो लिखना है जो आपके पाठ्य पुस्तक में मतलब प्रश्न पत्र में ना आया हो और आपके पाठ्य पुस्तक का ही होना चाहिए। तो एक श्लोक आप याद करे रहेंगे तो इस प्रकार से श्लोक लिख देंगे। इसके बाद आ जाइए प्रश्नोत्तर नंबर 24 का घा, जिसमें क्या है कि आपको 2 क्वेश्चन लिखने रहते हैं। संस्कृत परिचायिका जो आपकी संस्कृत की पुस्तक होगी हिंदी में, उसके 2 क्वेश्चन आंसर आएंगे लिखने को, तो संस्कृत में ही लिखना है। प्रश्न के उत्तर आपको संस्कृत में देना है। तो प्रश्नोत्तर नंबर डालिएगा, प्रश्नोत्तर नंबर 1 और ये 2। अगर आपका 2 नहीं करे, तीसरा करे तो यहाँ तीसरा कॉलम भी आप लिख सकते हैं। फिर आइए अगला चलते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है। एग्जामिनर इस पे पूरी कॉपी इसी पर डिपेंड करती है कि आप पत्र और निबंध कैसे लिखे हैं। ठीक, तो प्रश्नोत्तर नंबर 25, जहाँ पे एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो जानते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पत्र और निबंध लिख सकते हैं। तो ठीक, जैसे श्रीमान संपादक महोदय, दैनिक जागरण। ठीक, ये एड्रेस लिखा गया है। विषय जरूर लिखिएगा। ये विषय जो है यही सबसे मेन बिंदु होता है। ठीक, कॉपी अगर अच्छी लिखनी है तो विषय जरूर लिखिएगा, क्योंकि जितने टॉपर्स बच्चे हैं अगर आपको 70 में 70 चाहिए तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा विषय। क्योंकि विषय नहीं लिखेंगे तो हमें ये समझा नहीं पाएंगे एग्जामिनर को कि हम किस टॉपिक पे लिख रहे हैं। भले दिया है लेकिन आपको यहाँ विषय जरूर लिख देना। इसके बाद महोदय वगैरह जो लिखा जाता है, इस प्रकार से आप अच्छी राइटिंग बनाइएगा, लिखिएगा। और कहीं भी कॉपी में आपको नाम नहीं लिखना है। ठीक, पेपर में कहीं भी नाम नहीं लिखना। जैसे इसमें देखिए इसने डेट डाली है, डेट जिस दिन की रहेगी उस दिन की डाल दीजिएगा। और यहाँ भौदी ऐसा धन्यवाद जो भी लिखना, XYZ ABCD का कुछ भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आपका, ठीक, जिसे हिंदी की जान कहते हैं, वो बनेगा निबंध। वन महोत्सव इसने लिखा है तो वन महोत्सव लिखे या विज्ञान वरदान है साफ लिखे। पर्यावरण पे, आतंकवाद पे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे आपको निबंध देखने को मिलेगी पेपर में। ठीक, जहाँ तक ज़्यादा चांसेस है आतंकवाद, पर्यावरण, इसी 2 चीज़ पर ज़्यादा उम्मीद है कि निबंध बनेगी। तो रूपरेखा में पहली हेडिंग डालना है आपको। रूपरेखा मतलब कि हम निबंध जो लिखने जा रहे हैं उसका तौर तरीका क्या है, कैसे लिखना है। ठीक, तो यहाँ रूपरेखा में प्रस्तावना पहली हेडिंग और लास्ट वाली हेडिंग उपसंहार। एक पहली हेडिंग बनाइएगा प्रस्तावना, 5वीं हेडिंग उपसंहार, बीच में 3 हेडिंग कोई उसी टॉपिक पे बना लीजिए। जैसे वन महोत्सव का उद्देश्य,
वनों के लाभ, वनों की कटाई के कारण, ठीक, या तमाम ऐसी हेडिंग बनेगी जो आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम प्रस्तावना डालेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर वन महोत्सव, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हमको निबंध लिख लेना है। ठीक, और इसके बाद एक कॉपी हम और लेते हैं, इसमें भी एक सरसरी नज़र से देखते हैं कि इसमें बच्चे ने कैसे लिखा है। ठीक, लिखावट अच्छी होनी चाहिए। ठीक, जैसे ये देखिए यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर 1 खंड बा दे दिए हैं। अब अगर आप भी इस टाइप के लिखेंगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि आपको खंड कहाँ लिखना था, यहाँ लिखना था, और आपने प्रश्नोत्तर नंबर को यहाँ लिखना था। दोनों को सही ढंग से नहीं लिखे हैं तो इस पे नंबर क्या मिलेंगे, आपको कम मिलेंगे, तो आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ना लिखिएगा। ठीक, और राइटिंग थोड़ा अच्छी बनाने का प्रयास करिएगा। जहाँ तक हमें उम्मीद है ये वीडियो निश्चित रूप से आप सभी के लिए कुछ ना कुछ मददगार जरूर साबित हुआ होगा। इसके बावजूद भी अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या, कठिनाई या संशय हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर उस बिंदु को जरूर टाइप करिएगा, क्योंकि अभी परीक्षा आपकी 24 फरवरी को है। तब तक हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे और ऐसे नए वीडियो और भी आपके सामने आते रहेंगे। तो निरंतर वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस वीडियो के माध्यम से निःशुल्क गणित और विज्ञान की तैयारी भी कराई जाती है। बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, तो उसको भी आप एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा।